आप खाली आप आए हैं ना, खाली आप आए तो खाली आ जाएंगे क्या? नहीं, आपको कुछ लेके ही जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पूर्णिमा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे बताइए कमेंट में कि मज़े में है ना? हाँ, मज़े में ही रहे, मज़े में हंसते खेलते ही रहे हैं। हंसने से आपकी आयु बढ़ती है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? कोई भी हाउसवाइफ होना ही एक गर्व की बात है। कौन कहता है हाउसवाइफ कुछ भी नहीं कर सकती? हाउसवाइफ अगर घर का काम कर सकती है तो बाहर का सब कुछ कर सकती है। इसलिए हाउसवाइफ को कभी भी कम नहीं मानना चाहिए। जो मैंने किया है वो मेरे फ्रेंड ने ही करना होगा, फ्रेंड को भी करना होगा। ऐसे में मेरी अपेक्षा है मेरे फ्रेंड को कि आप ऐसा करिए। क्या आप ऐसा करिए? और कौन कौन चाहता है कि बिज़नेस स्टार्टअप करो, कौन कौन अभी किया है बिज़नेस स्टार्टअप, वही मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि आप जो प्यार देते हैं, जो हमें साथ देते हैं, वही हमको प्रेरणा मिलती है कि चलो हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा है ना, तो आगे चलने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए स्टार्टअप करते हैं। कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि असली ड्राइवर ज़िंदगी में कौन होता है। मैंने 2 बताए थे। आप किस टाइप के, पहले वाले हैं या दूसरे वाले हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलो आज के वीडियो के लिए स्टार्टअप करते हैं। कि आप खाली आप आए हैं ना, लेके तो कुछ नहीं आए, लेकिन लेके तो जा सकते हैं ना। APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये खाली आप आए थे, लेकिन क्या देके गए हमें? क्या देके गए? नाम, अपना काम और अपना नाम। इनका नाम लेते ही हमें ऊर्जा मिलती है। चलो इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। क्या इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। कि अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है ना, तो जलन मत रखिए। तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक आदमी ने समोसे का दुकान डाला एरिया में, तभी दूसरा भी समोसे का ही डालता है ना। क्यों? जलन, कि इसका धंधा चलता है ना तो मेरा भी चलेगा। क्यों? आप वड़ा पाव का नहीं डाल सकते, पानी पूरी का नहीं डाल सकते, लेकिन जलन ये आदमी की एक ऐसी ख्वाहिश है कि जलने के बिना हम रह भी नहीं सकते। एक मुहावरा भी है कि जलने वाले की दुआ। अगर आपको बिजनेस करना है ना, कि ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो। अगर आप ईमानदारी सीखोगे ना, तो अपनी टीम भी ईमानदारी ही सीखेगी। अगर आपको सफल होना है ना, तो भगवान आपको कठिन से कठिन रोल ही देगा। सादा वाला रोल आपको कभी नहीं देगा। क्योंकि कभी भी आप हिंदी फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म हिंदी देखते हैं, तो आपको कठिन वाला रोल किसको मिलता है? विलन को मिलता है क्या? नहीं, हीरो को ही मिलता है। इसलिए आपको रियल लाइफ में भी अगर हीरो बनना है ना बिजनेस में, तो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या? कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने अगर आपको देना ही चाह तो वो आप टेस्ट भी ले सकता है ना। क्योंकि हम बाजार में गए बर्तन लेने के लिए, तो हम जाते तो बर्तन भी हम कैसे लेते हैं? ऐसा करते हैं बर्तन। हाँ, टूटेगा तो नहीं, ये छोड़ो। अगर हम सब्जी भी खरीदते, क्या सब्जी भी खरीदते तो टेस्ट करके ही खरीदते, फल भी खरीदते तो टेस्ट करके ही खरीदते। अगर हम छोटा सामान खरीद लेने के बाद टेस्ट करते हैं, तो भगवान हमारी टेस्ट क्यों नहीं लेगा ना। क्योंकि हमें वो हीरो का रोल दे रहा है। क्या? हीरो का रोल दे रहा है, विलन का नहीं। कि सफल होने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा भगवान का रूल होता है। वो सस्ते में कुछ भी नहीं देता। सब कुछ कठिन से कठिन परिस्थितियों जिनको मिलती है ना, उन हीरो नंबर 1 होता है ना। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में कभी कठिन परिस्थिति आती नहीं ना, वो गलत रास्ते पे जाता है। क्या? गलत रास्ते पे जाता है। और जिनकी ज़िंदगी में कठिन से कठिन परिस्थिति आती है ना, वो अच्छे रास्ते पे ही जाता है, वो बिजनेसमैन ही होता है। लेकिन हमें पैसा कैसा कमाना है, कैसा नहीं, ये आपके विचारों पे है ना। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो जेब में पैसा नहीं हो तो चलेगा, जेब में
गांधी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। पैसे की कोई अहमियत नहीं है बिजनेस में, दिमाग होना चाहिए कि दिमाग, क्योंकि जब तक आप ठोकर नहीं खाते ना तब तक आप बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि लोगों का एक भ्रम है कि बादाम खाने से अकल आती है। क्या? बादाम खाने से अकल आती है? मुझे नहीं लगता बादाम खाने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। क्या? जितनी ठोकर हमने खाई है ना उससे ज़्यादा हमें अक्ल आती है। तो बिजनेस करने के लिए क्या अक्ल की ज़रूरत है। ठोकर खाओ, असफल बनो, तभी आप सफलता से सफल बिजनेसमैन हो सकोगे। बराबर है ना? तो मैं आपको बताती हूँ कि 10 कुत्ते और एक शेर, 10 कुत्ते और एक शेर की अगर शर्यत लगाई तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा आपके हिसाब से? कौन जीतेगा? चलो मैं आपको बताती हूँ। कुत्ते तो भाग गए लेकिन शेर नहीं भागा। क्या? कुत्ते तो भाग गए लेकिन शेर नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि वो कहता है अगर मैं जीत भी गया कुत्तों से तो मैं कुत्ता ही कहलाऊंगा। क्या? कुत्ता ही कहलाऊंगा, शेर नहीं कहलाऊंगा। इसलिए वो भागा ही नहीं। इसलिए बिजनेस में भी ऐसा है, अगर आपके स्पर्धक आपको भगाने के लिए कहते हैं भाग मत जाओ उनके पीछे, अपने दम पर खड़ा हो जाओ। क्या? अपने दम पर खड़ा हो जाओ, तभी आप बिजनेसमैन हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।